अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है या फिर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आपके पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, संतान प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, आपने डॉक्टर को दिखा लिया है और आपका डॉक्टर चेकअप भी कर चुके हैं, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि आपके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है जिससे कि आप संतान सुख ना प्राप्त कर पाएँ, ना ही आपके पति में अगर ऐसी कोई कमी है जिससे कि आपको पुत्र की प्राप्ति या संतान की प्राप्ति ना हो पाए। ऐसे में हो सकता है कि आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो अनुकूल ना हो, कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर हो, या फिर हो सकता है कि आपका जो कुंडली का पंचम भाव है उसमें मंगल दोष हो गया हो, या फिर उसमें राहु केतु की स्थिति विराजमान हो गई हो, जिससे कि आपके पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको भी संतान सुख प्राप्त हो, आपको भी आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजें, तो उसके लिए आपको सावन के महीने में जो भी प्रदोष पड़े उस प्रदोष पे आपको यह सरल से उपाय जरूर करने चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे सरल से 3 उपाय बताऊँगी जो अगर आप सावन के महीने में भोलेनाथ के लिए कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो संतान प्राप्ति के योग होते हैं वो बन जाते हैं और आपको मात्र 3 महीने के अंदर संतान प्राप्ति के आपके योग बनने लगते हैं और जल्दी से जल्दी आपको भी सुंदर से पुत्र की या फिर पुत्री की प्राप्ति हो जाती है। तो हेलो दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल महादेव के उपाय में। इस चैनल पर आपको पुत्र प्राप्ति के लिए कई तरीके के उपाय दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपको अपने घर में सुख समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप किन नियमों का पालन करें, इन सब की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आगे उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होने वाली है और शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि सावन का महीना जो है वो 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। इस बार का जो सावन का महीना है वो बेहद ही शुभ फलदायी है, क्योंकि सावन का महीना पहले ही दिन सोमवार है। सोमवार का दिन और सावन का महीना ये दोनों ही शिव भगवान के दिन होते हैं, शिव भगवान को समर्पित हैं। ऐसे में अगर हम यह सरल से उपाय कर लेते हैं, इस वीडियो में आपको जो 3 उपाय बताए जाएंगे, तो जो पहले 2 उपाय हैं वो आपको करना है सावन के सोमवार के दिन। तो जितने भी सावन में सोमवार पड़े, या तो 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं, जितने भी सावन में सोमवार पड़े उन सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है। आपको क्या करना है कि यह जो उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगी वो पति पत्नी दोनों को मिलकर करना है। इनकेस अगर पति बाहर जॉब करता है, टाइम नहीं है, तो उस स्थिति में पत्नी भी इस उपाय को कर सकती है। आपको क्या करना है कि प्रत्येक सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेना है। आपको सावन के जितने भी सोमवार पड़े उन सोमवार पर आपको व्रत जरूर रखना है, नमक का सेवन आपको नहीं करना है और पूरे सावन के महीने में आपको तामसिक भोजन से परहेज करना है। अगर आपकी मनोकामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, तो इसके लिए आप तामसिक भोजन से थोड़ा सा परहेज करिए। प्याज लहसुन से आपको परहेज करना है, सिंपल साधारण से आप खाना खा सकते हैं और सावन के जो सोमवार पड़ेंगे उन सोमवार पर आप व्रत रखिए। आप चीनी वाला कोई भी फरार कर सकते हैं, मीठी चीज़ आप खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन आपको नमक का सेवन नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सावन के महीने में आप शिव जी के मंदिर में जाइए, अपने घर का 1 लोटा आपको जल लेकर जाना है, साथ ही साथ आपको बनानी है खीर और आपको बनानी है खीर। अब खीर जो है वो आप चावल की भी बना सकते हैं, आप साबूदाने की भी बना सकते हैं। अगर आपका व्रत है तो मैं ये कहूँगी कि आप साबूदाने की ही खीर बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। आप मखाने की खीर भी बना सकते हैं और यह खीर लेकर आप उतनी ही खीर बनाइए जितने की आप कम से कम खीर बनाइए। तो कम से कम जैसे कि अगर आपने 1 कटोरी खीर बनाई है तो यह कटोरी में खीर लेकर और 1 लोटा अपने घर का जल लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव भगवान पर आपको यह लोटा जल जो है वो जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। और उसके बाद में आपने जो खीर बनाई है वो खीर आपको शिव भगवान पर ही रख देना है और शिव भगवान पर आपको प्रसाद लगानी है। जब आप शिव भगवान पर इस खीर का प्रसाद लगा लें उसके बाद आप इस खीर को अपने घर लेकर आइए। आपको यह खीर का प्रसाद अन्य व्यक्तियों को नहीं बांटना है, सिर्फ इसको आपको ग्रहण करना है और आपके जो पति हैं उनको ग्रहण करना है पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ।
ये एक छोटा सा उपाय है, लेकिन ये बहुत ही कारगर है। अगर आप इसको सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार के दिन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके पुत्र प्राप्ति के योग जो हैं वो बनने लगते हैं। आपके घर में भी मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत होने लगती है। दूसरा काम आपको यह करना है कि सावन के सोमवार के ही दिन आपको 17 जो खजूर होते हैं, जो मेवा में हम यूज़ करते हैं, तो 17 खजूर लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है और ये 17 के 17 खजूर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए, संतान प्राप्ति की कामना बोलते हुए। और साथ में जब आप समर्पित कर दें उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप पूजा अर्चना कर लीजिए। शिव भगवान की प्रिय चीज़ें शिव भगवान को चढ़ा दीजिए, धतूरा चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, जो भी आपके पास है आप भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। और आपको जब पूजा समाप्त हो जाए तो आपको ये 17 के 17 जो खजूर है वो उठा लेना है और उठाकर अपने घर लाना है। अब इन 17 खजूर में से आपको 30% खुद इनका सेवन करना है और जो 70% रहेंगे वो आपको अपने पति को दे देना है। और इसको आप कच्चे दूध से, जो गाय का दूध हो उस दूध से आपको इसका सेवन करना है। अगर आप खजूर खा लेते हैं तो आपके जो पुत्र प्राप्ति के योग होते हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र बनने लगते हैं। यह एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इसको आप सावन के महीने में जरूर कीजिए। तीसरा जो मेन उपाय है जो आपको करना है वो आप करेंगे प्रदोष के दिन। तो सावन के महीने में जिस भी दिन प्रदोष पड़े आपको प्रदोष के दिन यह उपाय करना है और आप प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेंगे और उसके बाद से जो भी अगला प्रदोष आएगा तो आपको प्रदोष का व्रत रहना शुरू कर देना है। संकल्प लेते हुए पुत्र प्राप्ति का आप संकल्प लेना है आपको, और जितने भी प्रदोष फिर रहेंगे तो आपको प्रदोष का व्रत रखना शुरू कर देना है। और जैसे ही आपकी कामना पूरी हो जाए तो आप व्रत का उद्यापन कर दीजिए। प्रदोष का जो व्रत होता है वो संतान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो अगर आपकी भी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो निश्चित रूप से आप प्रदोष का व्रत रखना शुरू कीजिए, और रखना शुरू आपको सावन के प्रदोष से ही शुरू आपको करना है। सावन के प्रदोष में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको क्या करना है कि आपको अपनी लंबाई के बराबर 7 धागे ले लेना है, और ये जो 7 धागे हैं वो आप लाल कलर के भी ले सकते हैं, पीले कलर के भी ले सकते हैं। इनको आप अपनी लंबाई के हिसाब से नाप लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि 3 आपको कंकड़ ले लेने हैं, जो पत्थर होते हैं, जो ईंट, जो गिट्टी होती है, आप उसको भी ले सकते हैं। और जो भी आपको मिल जाए पत्थर होना चाहिए तो वो आप ले लीजिए। और इन तीनों पत्थर पर जो आपने धागा अपनी लंबाई का नाप लेकर लिया है, इसको आपको पत्थर पर अच्छे से लपेट देना है। तीनों पत्थर पर आपको यह धागे जो हैं वो लपेट देना है। और जो 4 आपके पास धागे बचे, उस 4 धागों का आपको क्या करना है वो भी आपको आगे बताया जाएगा। तो आपको प्रदोष के दिन आप सुबह स्नान आदि कर लें, साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। उसके बाद आपको यह जो तीनों पत्थर है, तीनों पत्थर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाना है। चढ़ाना कैसे है कि आप एक, जैसे कि प्रदोष के दिन आप सुबह चले जाइए, सुबह आप यह बेलपत्र, एक पत्थर आप पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ बेलपत्र के नीचे रखाइए। साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक भी ले जाइए, वो भी आप जला दीजिए। आपको दोपहर में जाना है, फिर एक पत्थर रखना है पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ, और भगवान से आपको प्रार्थना करनी है। और शाम को पुनः आप जाएंगे तो एक पत्थर आपको और रख देना है, यानी कि प्रदोष के दिन आपको ये तीनों पत्थर 3 बार जाकर पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ बेल वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। और जो 4 धागे बचे हैं उनमें से जो एक धागा रहेगा वो आपको पीपल के वृक्ष पर जाकर बांधना है, जो 5वां धागा रहेगा वो आपको बड़ वृक्ष पर जाकर बांधना है, और जो छठावां धागा जो बचा है वो आपको शिवलिंग पर जाकर बांधना है, और जो 7वां धागा रहेगा वो आपको स्वयं अपनी कमर में बांध लेना है। और जब आप ये धागे बांधेंगे तो आप संतान प्राप्ति की कामना करते जाएंगे। ये जो वृक्ष होते हैं जिन पर आपने धागा बांधा हुआ है, ये जो वृक्ष होते हैं इनमें साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, जिससे कि आपको तीनों देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा, और आपकी संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी ग्रह दोष हैं, वो शांत हो जाएंगे, और जल्दी से जल्दी आपको पुत्र प्राप्ति की जो आपकी कामना है वो पूरी हो जाएगी। और ऐसा आपको प्रदोष के दिन, आप एक प्रदोष के दिन, सावन के प्रदोष के दिन आप व्रत रखिए, और उसी दिन आपको यह उपाय भी करना है, छोटा सा पत्थर वाला आप उपाय कर लीजिए। और आप अगले जितने भी प्रदोष आए फिर आप लगातार इनका जो व्रत है रखना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ सावन के सोमवार के दिन चल रहे हैं, सोमवार के दिन पर आपको शिव भगवान को आप बेल का जो फल है वो भी चढ़ाइए। बेल का फल पुत्र प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। धतूरा भी आप चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ाइए। ये सब चीज़ें जो हैं,
शिव भगवान को अति प्रिय है और सावन के महीने में अगर आप ये चीज़ें अर्पित कर देते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही साथ आपको जो उपाय बताए गए हैं आप उनको नियम पूर्वक जरूर कीजिए और जो आप धागे वाला उपाय है उसको भी आप पूर्ण कीजिए। निश्चित रूप से शिव भगवान आपकी गोदी जल्दी से जल्दी भर देंगे, आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, आपके भी वंश की वृद्धि होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर।